लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सूरज ग्रहण के ताल्लुक से सवाल किया है कि सूरज ग्रहण के वक्त क्या हामला औरत को चाकू से कोई चीज़ काटनी नहीं चाहिए या किसी इंसान को बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी कई सारी गलत फहमियाँ सूरज ग्रहण के ताल्लुक से लोगों ने पाल रखा है। अब पूछने वाले ने कमेंट्स में ये पूछा है कि ये जो हामला औरत और सूरज ग्रहण के ताल्लुक से बातें मशहूर हैं समाज में, कौम में, इसकी क्या हकीकत है। आइए तवज्जो के साथ सूरज ग्रहण क्या है और क्या क्या गलत फहमियाँ मज़ीद इसके ताल्लुक से लोगों में फैली हैं, सारी बातें आप इस क्लिप में सुनेंगे, इसलिए अव्वल से आखिर ज़रूर बने रहिएगा। अल्लाह पाक की अजीम निशानियों में से एक सूरज भी है। ये सूरज ज़मीन से कई हज़ार गुना बड़ा है। इससे रोशनी और धूप जैसी नेमतें मिलती हैं जो इंसान, जानवरों और दरख्तों की नशोनुमा का सबब बनती हैं। है ना, ये जो धूप और रोशनी है ये जानवर और इंसानों की नशोनुमा और इनकी बढ़ने का भी सबब है। निज़ाम शमसी वो शाहकार है, सूरज का निज़ाम वो शाहकार है जो हमें अपने खालिक व मालिक के मौजूद होने की दलील फराहम करता है। सूरज दिन की पहचान है, लेकिन बसा औकात कुदरत इलाही का यूँ इजहार होता है कि सूरज निकलने के बावजूद रात का समा बंद जाता है। इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। ग्रहण के मुतालिक लोगों के ख्यालात सुनिए। सूरज ग्रहण के मुतालिक कुफ़ारे अरब और मुशरिकीन हिंद के अजीब ख्यालात हैं। कुफ़ारे अरब कहते थे कि किसी बुरे आदमी की पैदाइश या अच्छे आदमी की वफ़ात पर सूरज को ग्रहण लगता है। अरब के लोग जो जब इस्लाम से पहले इस तरह की बातें कहते थे। मुशरिकीन हिंद का अकीदा है कि चाँद और सूरज पहले इंसान थे, उन्होंने भंगियों चमारों से कुछ कर्ज लिया और अदा ना किया, इस सज़ा में उन्हें ग्रहण लगता है। चुनांचे मुशरिकीन जो है ना वो ग्रहण के वक्त भंगियों को खैरात देते हैं और मांगने वाले भंगी भी कहते हैं कि सूरज महाराज का कर्ज चुकाओ। इस्लाम इन फजूल बातों से अलग है। वो फरमाता है कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। जब चाहे चांद सूरज को नूरानी कर दे और जब चाहे उनका नूर छीन ले। मिरातुल मनाजी जिल्द 2 सफ़ा 379। आका के दौर में सूरज को ग्रहण लगा था, कैसे सुनिए। जब दुनिया के नक्शे पर इस्लाम की इनकलाबी दावत उभरी तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने सूरज और चांद ग्रहण के बारे में इन फजूल बातों को काट किया, ख़त्म किया। जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इंतकाल कर गए, उसी दिन इत्तेफाक से सूरज को ग्रहण लग गया। बाज़ लोगों ने ख्याल किया कि यह हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात की वजह से हुआ है। चुनांचे हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ाने के बाद खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह पाक की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। इन्हें ग्रहण किसी मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं लगता। बस जब तुम इसे देखो तो अल्लाह पाक को याद करो, उसकी बड़ाई बयान करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। बुखारी शरीफ किताबुल कुसूफ की जिल्द 1 की हदीस नंबर 1060 है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चूँकि ये कहरे खुदाबंदी के ज़ुहूर का वक्त है, इसलिए उस वक्त नमाज पढ़ो। सूरज ग्रहण के वक्त दुआएं मांगो, सदका दो, गुलाम आज़ाद करो ताकि रहम किए जाओ। मिरातुल मनाजी जिल्द 2 सफ़ा 379। अब सूरज ग्रहण से मुताल्लिक गलत फहमियाँ सुनिए। पूरब और पश्चिम, मशरिक़ और मगरिब, तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सूरज और चाँद ग्रहण के इंसान पर मुज़िर असरात, नुकसानदेह असरात के बेबुनियाद डर पाए जाते हैं। सूरज ग्रहण के बारे में आम तौर पर यह गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। पहली गलत फहमी, बाज़ इलाकों में सूरज ग्रहण के वक्त कमज़ोर अकीदे वाले अफराद खुद को कमरों में बंद कर लेते हैं ताकि बकौल इनके वो ग्रहण के वक्त खारिज होने वाली नुकसानदेह लहरों से बच सकें। वो समझते हैं कि उस वक्त नुकसान देने वाली लहरें निकलती हैं तो हम घर में रहते हैं। ये भी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी गलत फहमी है कि सूरज ग्रहण के वक्त हामला ख़वातीन को कमरे के अंदर रहने और सब्ज़ी वगैरह काटने और सिलाई करने से मना किया जाता है। बाज़ जगह तो बैठने नहीं दिया जाता, जब तक सूरज को ग्रहण लगाए तो खड़ी रहो। अल्लाहु अकबर।
एक मगरिबी मुल्क में रहने वाली दुनियावी तालीम याफ्ता खातून सूरज ग्रहण से चंद दिन पहले सख्त परेशान थी, क्योंकि उसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। बच्चे पर सूरज ग्रहण के मुमकिन असरात का खौफ उसे भी लाहिक था। वो भी डर रही थी कि इसकी वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचेगा। उसने बच्चे को ग्रहण के नुकसान वाले असरात से बचाने के लिए अपने डॉक्टर को फ़ोन किया कि आया उसकी पहले ही विलादत मुमकिन है, यानी पहले ही सीज़र करके बच्चा निकाल लिया जाए। तो डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए समझाया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ग्रहण के असरात की हकीकत ये फजूल बातों के अलावा कुछ नहीं है। तीसरी गलत फहमी, यानी ये जो हमला औरत के ताल्लुक से जो भी आपने सुना ना, खड़ी रहो, घर में रहो, कुछ काटो पीटो नहीं, सिलाई वगैरह ना करो, खाना वगैरह ना बनाओ, ये सारी गलत फहमियाँ हैं, फजूल बातें हैं, बेकार किस्म की बातें हैं। तीसरी गलत फहमी, लोगों का एक गलत ख्याल ये भी है कि सूरज या चांद ग्रहण के वक्त हामला गाय, भैंस, बकरी और दीगर जानवरों के गले से रस्सी या जंजीर खोल देनी चाहिए ताकि उन पर बुरा असर ना पड़े। ये भी गलत फहमी है। चौथी गलत फहमी यह है कि कई मशरिकी मुल्कों में इल्म नुजूम के माहिरीन सूरज ग्रहण से मुंसलिक पेशगोइयाँ करते हैं, जिनमें किसी तबाही या नुकसान की निशानदेही की जाती है, मसलन चोरी, अगवा, कत्लो गारत, खुदकुशियाँ और तशद्दुद के वाक़यात, बिलखुसूस ख़वातीन की अमवात में इजाफ़ा, लाकानूनियत और बेइंसाफ़ी के वाक़यात कसरत से होने की पेशगोई की जाती है। ये भी गलत फहमी है। तो ये गलत फहमियाँ हैं। करना क्या है, हमें नमाज़ पढ़नी है। सूरज ग्रहण की नमाज है, चांद को ग्रहण लगा तो चांद ग्रहण की नमाज है, हमें नमाज पढ़ना है, ज़िक्र दुरूद में मशगूल रहना है। गलत फहमियाँ जो मैंने आपको सुनाया, इसमें हरगिज़ नहीं पढ़ना है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।